Hello students, a very good morning to all of you. On the last turn we were studying chapter 10 from your book which is circle. लास्ट टर्न पे हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे और उसके साथ ही साथ कुछ थ्योरम्स भी लगाए थे. तो आई होप कि वो थ्योरम्स और वो डेफिनेशंस जो है वो आपको क्लियर हो गई हैं. एक लास्ट थ्योरम था उसमें जिसको कि अभी हम रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे. एंड द थ्योरम वाज कि there is one and only one circle passing through three non-collinear points. यानी कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं कर रहे हैं तीनों, तो उस केस में हम उन तीनों की हेल्प से सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. तो हम इसको कंस्ट्रक्शन करके इसको समझने की कोशिश करेंगे. मान लेते हैं वो तीनों पॉइंट्स हैं ए, बी और सी. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ए बी ज्वाइन करेंगे और फिर बी सी को ज्वाइन करेंगे. तो हमारे पास दो लाइन्स हो गई, एक ये और दूसरी ये. अब हम क्या करेंगे कि लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है. कंपास का एक एंड यहाँ रख के पेंसिल से यहाँ और यहाँ मार्क करेंगे, दूसरा एंड यहाँ रख के पेंसिल से यहाँ और यहाँ मार्क करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे. इसी तरीके से हम बीसी का भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. और लेट अस सपोज कि ये पॉइंट ओ पे मीट करता है. तो ये जिस पॉइंट पे मीट करेगा हमने उसको क्या नाम दे दिया है, ओ. अब आप स्केल से मेजर कर सकते हैं. जो डिस्टेंस है ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी. अब हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर मानकर ए या फिर बी या फिर सी कोई भी एक रेडियस ले लेंगे. यानी कि हम ओ ए को रेडियस ले सकते हैं या ओ बी को ले सकते हैं या फिर ओ सी को. और ऐसा करके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि इन तीनों पॉइंट से पास होती हुई हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.1 फ्रॉम योर बुक. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है. इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें डायमीटर का जो लेंथ है वो 26 सेंटीमीटर है और कॉर्ड का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है. आपको इस कॉर्ड की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. तो हम सबसे पहले ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, ताकि वो कितना बन जाएगा, एम बन जाएगा. ओ एम हो गया. अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो ए ओ जो है वो हाफ हो जाएगा, यानी कि 26 का हाफ कितना, 13. इसी तरीके से ए एम जो है वो हो जाएगा 5. और फिर यहां से आप निकाल सकते हैं कि ओ एम कितना हो जाएगा. ओ एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. दैट इज 169 माइनस 25 विच कम्स आउट टू बी 144. तो अंडर रूट 144 कितना होता है, 12. Therefore, the distance of the chord AB of the circle from the center is 12 centimeters. हम हर एक क्वेश्चन को ओरल तरीके से डिस्कस करेंगे एंड इफ यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन कॉपी. और अगर ऐसा होता है कि आपको कोई भी चीज एक्सप्लेनेशन में नहीं समझ में आती है तो फिर आप उसको वापस से पूछें, हम उसको अगले लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे. नाउ सेकेंड पार्ट है. आपको दिया गया है कॉर्ड बीसी जिसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर्स. AO दिया गया है 6 सेंटीमीटर्स. तो BO और OC कितना हो जाएगा, 8. आपको कैलकुलेट करना है सर्कल का रेडियस यानी कि AB. अगेन ट्रायंगल ABO, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. यहां हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. यहां से AB कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36. ऐड कर दिया, 100 आ गया एंड अंडर रूट 100 इज 10. तो सर्कल का रेडियस ए बी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर्स. ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरह. यहाँ पे भी आपको रेडियस ही निकालना है, तो हम सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं. ना क्वेश्चन नंबर 3 है कि द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि कॉर्ड की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर्स दी हुई है और सर्कल का रेडियस भी 4 सेंटीमीटर्स है. आपको कैलकुलेट करना है कि सेंटर से उस कॉर्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है. डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा. सर्कल में आपको रेडियस दिया गया है 4 सेंटीमीटर्स और एक कॉर्ड की टोटल लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर्स. तो हाफ कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा. अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है. कैसे निकलेगी ये, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर.
4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 16 माइनस 4 इज 12 एंड 12 इज, आप 12 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा एंड वी हैव द आंसर 2√3 सेंटीमीटर। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कॉर्ड की फ्रॉम द सेंटर, इट कम्स आउट टू बी 2√3 सेंटीमीटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपको ये दिया हुआ है 60 डिग्री और क्वेश्चन में दिया है कि POB जो है वो डायमीटर है। तो आपको दिखाना है, आपको पता करना है कि ये एंगल कितना होगा, यानी कि एंगल BQA की कितनी मेजर है, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि POB एक डायमीटर है, सिमिलरली AOQ भी क्या है, एक डायमीटर है। तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का यूज करेंगे। हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OQB। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और रीजन हम देंगे कि दोनों क्या हैं, ये सर्कल के रेडियस हैं, और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो SAS एक्सियम से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर ये 60 डिग्री है तो CPCT यानी कि कॉन्ग्रुएंट कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये एंगल भी कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। सो द आंसर इज एंगल BQA इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इस डायग्राम में ये एंगल आपको दिया गया है 40 डिग्री, क्लियरली यू कैन सी हियर इट इज रिटन, एंड यू हैव टू फाइंड एंगल CAB। ये है एंगल CAB, तो ये एंगल आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। ये 40 डिग्री है, AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला जो हिस्सा है लीनियर पेयर एंगल से अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 40 को माइनस करेंगे, दैट इज 140 डिग्री। ऑल्सो अगर इसको नाम दे दीजिए O, तो ये OA और OC ये दोनों क्या है, सर्कल का रेडियस है, यानी कि ट्रायंगल ACO ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जो बचे हुए दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। अभी एक एंगल जो है 140 है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 में से 140 माइनस करेंगे तो 40 आता है, और लेकिन क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल बराबर है और टोटल इनका सम 40 डिग्री है, तो एक एंगल किसके बराबर हो जाएगा 40/2, दैट इज 20 डिग्री। तो एंगल CAO विल बी इक्वल टू 20 डिग्री, दिस वन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे कि आपको दिया हुआ है ये लेंथ 10 दी है, ये लेंथ 5 दी है, और आपको पता करना है AB कितना है। तो आप AD निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, फिर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, तो आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक सर्कल है जिसका सेंटर दिया गया है O। हमने दो डायमीटर्स लिए हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। आपको कॉर्ड AC की लेंथ पता करनी है। तो देखिए ये आपका इस तरीके से डायग्राम होगा। हमने दो डायमीटर्स लिए हैं AB और CD जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। आपको कॉर्ड AC का लेंथ पता करना है। क्लियरली ये दोनों रेडियस है, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ट्रायंगल ACO में। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, दैट इज 2AO का स्क्वायर। यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AO का स्क्वायर। अभी जो क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो AB के फॉर्म में है, तो हमने जो सॉल्व किया है उसमें AO को हमें AB के टर्म्स में लिखना होगा। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि AO जो है वो AB का हाफ है, यानी कि AO इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AB। यहां से AO स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर बाई 4। इस वैल्यू को अब हम यहाँ यूज कर सकते हैं, तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू AB स्क्वायर बाई 4, दैट इज AB स्क्वायर बाई 2। और अगर AC का स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर बाई 2 के बराबर है, तो AC कितना हो जाएगा AB बाई √2। दोनों साइड हमने अंडर रूट ले लिया है,
तो इसके साथ ही हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है AB/√2। अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। आपको दिया गया है कि दो कॉर्ड्स हैं जो कि इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे, और जो करस्पॉन्डिंग 4 लेंथ बनती है उसमें से 3 दिया है, फोर्थ आपको कैलकुलेट करना है। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमने दो कॉर्ड्स लिए हैं ए बी और सी डी। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करते हैं और आपको लेंथ दी हुई है ए ई इक्वल्स टू 2.4, ई बी इज इक्वल्स टू 3.2, ई सी इज इक्वल्स टू 1.6 एंड ई डी इज इक्वल्स टू एक्स मान लीजिए या कुछ भी, क्योंकि ये लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे एक हम नया प्रॉपर्टी, नई चीज सीखेंगे सर्कल के बारे में, कि अगर हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं इस तरीके से और उनको कोई एक पॉइंट ई पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग लेंथ हमें मिलती है उसका प्रोडक्ट बराबर होता है। यानी कि ए ई इंटू ई बी बराबर होगा सी ई इंटू ई डी के। ए ई इंटू ई बी विल बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। ये लेंथ बराबर होंगी। अब यहां से आप ई डी निकाल सकते हैं। ई डी कितना हो जाएगा, ए ई इंटू ई बी अपॉन सी। ये तीनों लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप ये वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ unequal chords AB and CD intersect each other at P. Then we have to show कि ये जो ट्रायंगल्स बनते हैं, दो ट्रायंगल्स APC और DPB, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज हमें देखनी है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस में अगर डायग्राम नहीं दिया है सर्कल चैप्टर में तो आप उसका पहले डायग्राम ड्रॉ करें, ताकि आप विजुअलाइज कर सकें कि क्या क्वांटिटीज जो है आपको दी हुई है और क्या क्वांटिटीज आपको कैलकुलेट करनी है ना। क्वेश्चन इज सेइंग कि सर्कल का सेंटर ओ है, दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी जो कि पी पे कट करते हैं, तो हमें दो ट्रायंगल्स मिलेंगे। एक ट्रायंगल मिलेगा ए पी सी और अगला ट्रायंगल मिलेगा ये ट्रायंगल डी पी बी। ट्रायंगल डी पी बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या रिलेशन है ये चीज हमें बताना है। तो ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें कि कॉर्ड्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो जो इनको मल्टीप्लाई करने पे ए पी इंटू पी बी, ये चीज बराबर आती है किसके, डी पी इंटू पी सी के। यानी कि जो करस्पॉन्डिंग लेंथ हमें मिल रही है वो आपस में उनका प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाई दिस इज इक्वल्स टू ये लेंथ और इसका मल्टीप्लीकेशन। अभी इसी सेम चीज को आप लिख सकते हैं ए पी बाई डी पी इज इक्वल्स टू पी सी बाई पी बी। यानी कि हमने डीपी को इस साइड भेज दिया और पीबी को इस साइड। क्लियरली साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। और सिमिलैरिटी में हम यही चीज प्रूव करते हैं कि रेशियो जो होता है वो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स का वो सेम होता है। तो यहाँ पे वो चीज सेम दिख रही है, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी हैव 4 मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इनको खुद से सॉल्व करिए। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनके बेसिस पे ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, जैसा हमने अभी सॉल्व किया है। इससे पहले जो क्वेश्चंस उनके तरीके से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। इस डायग्राम में ए बी और सी डी, ये दो आपको कॉर्ड्स दिए गए हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के, यानी कि ऐसे सर्कल्स जिनका सेम सेंटर है, सिर्फ रेडियस अलग है। तो एक कॉर्ड है आपका ए बी, दूसरा कॉर्ड है सी डी। ओ जो है वो इन दोनों सर्कल का सेंटर है और ओ से हम इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो पॉइंट पी पे इसको कट करता है ना। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अगर ए सी 2 सेंटीमीटर्स है तो फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। तो क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे हम एक थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम क्या है कि जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किसी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है।
तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉइंट पी पे, तो क्लियरली अगर हम थ्योरम का यूज करें तो हमें मिलेगा क्या कि बाहर वाले सर्कल के लिए ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, और जो अंदर वाला सर्कल है उसके लिए सी पी इज इक्वल्स टू पी डी। ठीक है, ये दो चीजें हमें मिलेंगी। अब यहां से हम सबसे पहली चीज ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए पी माइनस सी पी। ए पी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी बी माइनस, और सी पी की जगह हम लिख सकते हैं पी डी। तो इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया, डी बी आ गया या बी डी, जो भी लेंथ आ गई, यानी कि ए सी और बी डी ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। अभी क्वेश्चन में आपको ए सी की लेंथ दी गई है 2 सेंटीमीटर, आपसे पूछा गया था कि डी बी कितना होगा, तो क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर्स। नाउ देयर आर 8 मोर क्वेश्चंस लेफ्ट इन दिस एक्सरसाइज। तो इन 8 क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर सोल्यूशन आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर हम उसको अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगले लेक्चर तक आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, क्योंकि आपकी कॉपीज जो है वो सबमिट होने वाली हैं या हो रही हैं। तो इस वजह से आप इन क्वेश्चंस को रफ में सॉल्व करिए या प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चंस फंसते हैं, जो आपको नहीं समझ आता है, वो चीज़ आप पूछिए। थैंक यू क्लास।